गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश सेन मैक्सिमम एकेडमी मैथ क्लासेस में दोस्तों आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मैक्सिमम एकेडमी मैथ क्लासेस को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर कर हमारे चैनल की सदस्यता ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन लिया हुआ है दोस्तों। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और 6 से लेकर कंपटीशन तक के बच्चों के लिए ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है, इसे पैराजंबल वर्ड बोलते हैं। तो पैराजंबल या फिर रीअरेंज द सेंटेंस, अरेंज द सेंटेंस ऐसे करके ये आता है। तो दोस्तों ये सभी जगह आता है। इसे अरेंज करने के लिए 1 नंबर का आते ही आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसे विशेष कर देखें तो पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है दोस्तों, द ताजमहल, इसमें स्कैन की जगह दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है सीन। ठीक है दोस्तों, वो प्रिंट मिस्टेक हो गया। तो सीन है तो हैव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे पैराजंबल मतलब इसे एक व्यवस्थित क्रम में जमाना है, एक गलत क्रम में जमा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा है आई। तो आई हैव सीन द ताजमहल। तो क्या आएगा दोस्तों, आई हैव सीन द ताजमहल। ठीक है दोस्तों, इसका पहले वाले का क्या बनेगा, आई हैव सीन द ताजमहल। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पर देखी जगह ये यहाँ पर। तो यहाँ पर वी हैव वॉन द मैच, मतलब पहला दूसरा वाला क्या बनेगा, वी हैव वॉन द मैच, मतलब हम मैच जीत चुके हैं। ठीक है दोस्तों। 10th वाले विशेषकर ध्यान दें, ये जो भी मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ दोस्तों, ऐसे के ऐसे इनके नोट्स बना लीजिए दोस्तों। नोट्स बनाने में और यही सेंटेंस दोस्तों आप याद कर लोगे तो ग्रामर में जो दोस्तों आपका पार्ट आता है उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। यही सेंटेंस जिनको भी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 10 समझ में नहीं आता है, वॉइस मॉडल, इनमें बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट होती है दोस्तों। तो ये सेंटेंस भी आप लोग कर लोगे तो आप लोगों के 5 नंबर में से 4 नंबर और 20 नंबर में से मैं आपको 20 नंबर का पूरा पोर्शन करवाऊंगा दोस्तों। 4 पार्ट में आपको डिवाइड होता है। इसमें से आपको 20 में से 17 से 15 नंबर में आपको दिलवाने की गारंटी लेता हूं दोस्तों। इससे बाहर लगभग जाएगा नहीं, हो सकता है 20 के 20 नंबर भी आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आवर है दोस्तों, और यहाँ हैव की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है तो है। तो इसका जब हम बनाएंगे तो वी हैव डन आवर वर्क, तो मतलब कैसे लिखेंगे, वी हैव डन आवर वर्क। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही क्रम होगा। तो मतलब हम हमारा काम कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है माय हॉबी। क्या आएगा, माय हॉबी। सबसे पहले माय हॉबी इज प्लेइंग गेम। क्या आएगा दोस्तों, माय हॉबी इज प्लेइंग गेम। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट में थोड़ा सा दोस्तों प्रिंट मिस्टेक है, थोड़ा कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। इस कारण इस क्वेश्चन को मैं अगले पार्ट में करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं सो दैट का प्रयोग हम, सो का मीनिंग होता है इतना, और दैट मतलब होता है कि, मतलब सो मतलब इसलिए और दैट मतलब कि, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि। ठीक है, सो मतलब होता है इसलिए, है ना, ताकि, इसलिए कह सकते हैं पर्टिकुलर मीनिंग, और दैट मतलब होता है कि। ठीक है दोस्तों। अब कह क्या रहा है, सो दैट का उपयोग करना है हमें, मतलब जहां पर भी अब ध्यान देना दोस्तों, ये वेरी और एक ये कोमा शब्द, ये तो आपने देखा होगा। इन दो चीजों पे ध्यान दीजिए। इस वेरी जब दिखाई दे हमें, वेरी जब दिखाई दे तो वेरी को हमें क्या करना है, हटाना है, और वहां क्या लगाना है, सो। और दोस्तों यहाँ जहाँ कॉमा दिखाई दे उस कॉमा को हमें क्या लगाना है, दैट।
ठीक है दोस्तों। और कई बार क्या होता है कॉमा नहीं दिखाई देता है, दो सेंटेंस रहते हैं तो दो सेंटेंस हमें अलग अलग दिखाई देते हैं दोस्तों, तो उनको क्या करना रहता है हमें आपस में दैट से जोड़ देना रहता है। ठीक है, ये बिल्कुल दोस्तों एक नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए ये। तो देखिएगा दोस्तों, ही इज वेरी लेजी, ही इज वेरी लेजी, ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक, मतलब वो बहुत ही आलसी है, वह मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा दोस्तों, वेरी शब्द जहां दिखाई दे उसे क्या करना है, हमें काट देना है। तो वेरी के स्थान पे मैं क्या करूंगा, सो लिख दूंगा। और जहां एक कॉमा दिखाई दे रहा है, ये कॉमा यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, दैट। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हो गया दोस्तों, क्वेश्चन हो गया हमारा, ही इज सो लेजी, क्या आ गया, ही इज सो लेजी, ही दैट, सॉरी दोस्तों यहां से लिख लेते हैं, यहां से देखेंगे दोस्तों, ही इज सो लेजी, सो लेजी लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, दैट, दैट ही कैन नॉट गो मॉर्निंग वॉक। ठीक है दोस्तों, ही कैन नॉट गो मॉर्निंग वॉक, ये ऐसा कैसा लिख देंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, माई ग्रैंड मदर इज वेरी वीक, तो वेरी के स्थान पे क्या करना है, so, बाकी सेंटेंस पूरा का वैसा का वैसे ही है ना। शी, अब यहाँ पर दोस्तों कॉमा नहीं दिया हुआ, तो हमें दो सेंटेंस पहचान में, शी कैन नॉट वॉक मतलब मेरी माता जी इतनी, ग्रैंड मदर मतलब मेरी दादी माँ इतनी कमजोर है कि वो चल नहीं सकती हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर एक सेंटेंस पहले खत्म हो गया इससे पहले और एक इसके बाद में, तो शी कैन नॉट वॉक दूसरा सेंटेंस है, इसे कहीं से देखो वेरी को हटा कर क्या लगाना, सो, और फिर इसके बाद में वीक के जस्ट बाद क्या कर देंगे, दैट, फिर शी कैन नॉट वॉक, मतलब क्या करा मैंने दोस्तों, हम कहेंगे तो माई ग्रैंड मदर, माई माई ग्रैंड मदर शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, इज सो वीक, सो वीक दैट, अब दैट आएगा, शी कैन नॉट वॉक, शी कैन नॉट वॉक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, है ना, ही कैन विन द रेस, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट मतलब जो छात्र है बहुत ही तेज है, वह रेस जीत सकता है। तो सब वेरी को वेरी के स्थान पे क्या लगाना है, सो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ही से, दूसरा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ही से, मतलब पहला पार्ट इधर हो गया और दूसरा पार्ट इधर हो गया, ये तो दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट मतलब जो स्टूडेंट है वो बहुत ही तेज है, ही कैन विन द रेस मतलब वो रेस जीत सकता है। तो हम क्या करेंगे, सो द स्टूडेंट इज सो फास्ट, है ना, दैट ही कैन विन द रेस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यूज ऑफ सो दैट इन प्लेस ऑफ टू टू। दोस्तों यहाँ पर टू टू से संबंधित अभी यहाँ क्वेश्चन दिए नहीं है, यहाँ छपे नहीं हुए, प्रिंट मिस्टेक की गड़बड़ है, तो हम लोग अगले पार्ट में इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, यूज ऑफ वेयर, यूज ऑफ वेयर। तो यूज ऑफ वेयर, वेयर मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता होगा, वेयर मतलब होता है कहाँ। ठीक है, अब हमें उपयोग करना है किसका, वेयर का उपयोग करना है। तो दोस्तों, माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे मतलब इसका हिंदी मीनिंग हम निकाले तो मेरे पिताजी कल भोपाल गए थे। अब इनको हमें वेयर का प्रयोग करना है, तो वेयर का जब हम प्रयोग करेंगे तो कैसे कहेंगे, सबसे पहले तो ये वेंट लगी है, तो वेंट में मतलब कौन सा टेंस है ये, पास्ट सिंपल, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी दोस्तों, डिड। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम लगाएंगे वेयर का उपयोग करना है, तो वेयर सबसे पहले लिख देंगे, वेयर डिड
अब क्या करेंगे, वेयर डिड माय फादर, क्या आएगा, माय फादर, सॉरी वेयर डिड, ऐसे कहेंगे वेयर डिड योर फादर गो टू यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, यस्टरडे मतलब तुम्हारे पिताजी कल कहाँ गए थे, तो अपना आंसर, मतलब इसमें क्या है, जैसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है और हम आंसर देते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है कि आंसर पहले दिया जाता है और क्वेश्चन इसको बनाया जाता है, क्वेश्चन बनाने के लिए हमसे कहता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मिस्टर डेविड लिव इन मुंबई, मतलब मिस्टर डेविड जो है मुंबई में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे कहेंगे, मतलब मिस्टर डेविड कहाँ रहते हैं, हिंदी में हम कहेंगे तो मिस्टर डेविड आंसर निकल के आएगा मुंबई में रहते हैं, तो वेयर। अब सबसे पहले लिव, लिव के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर लिव्स होगा। ठीक है, लिव्स, LIVES। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर पर्सन है, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो रहा है, सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब में आए ACIS लगता है, तो मिस्टर डेविड जो है सिंगुलर पर्सन है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, मिस्टर डेविड लिव्स इन मुंबई जो दिया है, तो वेयर, अब लिव्स ACIS लगा है वर्ब में, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो वेयर डज मिस्टर डेविड लिव, मतलब वेयर डज मिस्टर डेविड लिव। ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वेयर डज मिस्टर डेविड लिव्स। ठीक है दोस्तों, इसका क्या बन जाएगा, वेयर डज मिस्टर डेविड लिव, तो मिस्टर डेविड लिव इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विल टेक एडमिशन इन आर्ट्स कॉलेज, मतलब वो आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेगा। ठीक है, अब वेयर, अब क्या होगा, वे इसको बनाना हमें वेयर से, तो वेयर विल ही टेक एडमिशन। ठीक है दोस्तों, वेयर विल ही क्या बनेगा, वेयर विल ही टेक एडमिशन। ठीक है दोस्तों, वेयर विल ही टेक एडमिशन। ठीक है, तो ही विल टेक एडमिशन इन आर्ट्स कॉलेज, मतलब वह आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। समझ में आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, साथ ही अपने सुझाव मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं दोस्तों, कि यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मुझे ये परेशानी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।